हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, अर्थात अध्याय 9 के बारे में। अध्याय 9 के पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, वो चीज़ें क्या है तो हम लोग क्या जानते हैं, तो ये एक समकोण त्रिभुज, ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री। ठीक है, इस कोण को, जब ये कोण होगा तो इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है, कौन सा कोण कहते हैं, तो उन्नयन कोण। जब यहाँ पे हमारा कुछ कोण बनेगा, उस कोण को हम लोग कहेंगे क्या, अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है, बस यही जान लेना। और इस अध्याय में जो भी क्वेश्चन है वो बनना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्नावली क्या 9.1 में। कौन सा प्रश्नावली 9.1 में। 9.1 का प्रथम क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बारे में जाने। ठीक है दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11, ये आकृति दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कह रहा है ए बी क्या है, ए बी एक खंभा है और इस खंभा के ऊपरी सिरा से और भूमि के एक बिंदु सी से एक डोरी बंधा हुआ है जिसकी ऊंचाई, जिसकी दूरी कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, ये डोरी भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो निकालने के लिए कह रहा है खंभे की ऊंचाई, अर्थात ए बी की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले जो चित्र दिया हुआ है हम लोग चित्र बना लेंगे। ये चित्र दिया हुआ था, ठीक है, इसमें हमको मान किसका निकालना है, ए बी, अर्थात ए बी क्या है, खंभा है। हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि इसको मान लेते हैं एच मीटर ऊंचा क्या है, खंभा है। माना कि ए बी बराबर एच मीटर ऊंचे एक क्या है, एक खंभे हैं। ठीक है, एक खंभे हैं। ए सी क्या है, तो ए सी बराबर 20 मीटर एक क्या है, तो एक डोरी है। ठीक है, जो क्या भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, कोण बना रही है। ठीक है, हमको इसमें क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई अर्थात एच। ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। लंब और कर्ण किस में होता है, तो साइन में होता है। ठीक है, हम लोग चलेंगे किस में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में कौन सा लगाना है, तो साइन लगाना है। तो साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, साइन 30 अर्थात लंब बटे कर्ण। ये हो जाएगा ए बी बटा में क्या, ए सी। 37 का मान कितना होता है, तो 1/2। ए बी का मान क्या माने हैं, एच। ए सी क्या दिया हुआ है, तो ए सी दिया हुआ है 20। ठीक है, ये 20 को 1 के साथ लाएंगे तो 1 गुने 20 बट्टा में क्या रहेगा, 2 बराबर में क्या होगा, एच। ये काटेंगे तो कितना आएगा, 10, अर्थात एच बराबर कितना, 10 मीटर। ठीक है, ये आ गया तो लिखेंगे अतः क्या, खंभे की
ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, अब चलेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, एक पेड़ है जो क्या होती है, आंधी आने के बाद टूट जाती है। ठीक है, मान लेते हैं ये पेड़ है, आंधी आया और इस भाग से टूट गया और भूमि के साथ मिल गया और इस बिंदु का नाम दे देते हैं क्या, सी दे देते हैं। ठीक है, ये ए और ये बी। कह रहा है इसके पाद बिंदु और ये जहाँ पे ये पेड़ छूता है कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का, और इसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर। ठीक है, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ये क्या है, m। ठीक है, अर्थात एम बी की ऊंचाई क्या होगी। ठीक, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या, एम बी। माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, एम बी है, जो आंधी आने के बाद ए भाग से क्या हो जाता है, टूट जाता है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पेड़ का पाद बिंदु से, ठीक है, पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, पेड़ का पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर बनता है। ये कोण कितने दूरी पर बनता है, तो 8 मीटर की दूरी पर बनता है। हमें क्या निकालना है, एम बी का मान निकालना है। ठीक है, चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज क्या, ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, सबसे पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं, तो लग जाएगा 30 डिग्री, अर्थात ए बी बटा क्या, बी सी। ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान हमारा हो गया कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं, तो इसको एच भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रहने देते हैं। 10 का मान क्या होता है, 10 का मान होता है 1/√3। ए बी और बी सी का मान कितना है, तो बी सी है 8 इधर आ जाएगा ना, 8 क्या होगा, 8√3 बराबर में क्या, ए बी। हमारा ए बी बराबर आ गया 8√3। ठीक है, अब चलेंगे किसमें, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब हम ए सी का मान निकालेंगे। तो ये आधार दिया हुआ है और ये क्या है, कर्ण, और आधार और कर्ण किस में होता है, तो कॉस में होता है। कॉस 30 डिग्री
बराबर BC बटे AC। क्या लिखेंगे? BC बटे AC, ठीक है, BC बाय AC। cos 30 का मान क्या होता है? तो cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। BC का मान कितना है? तो 8। AC का मान नहीं पता है तो AC निकालना है, तो AC, ठीक है। अब AC को इधर लाएंगे तो AC, 2 इधर 8 के साथ तो 16 बटे क्या? √3। ये 16 बटे √3 किसका मान आ गया? तो AC। ये AC किसके बराबर है? तो AM के बराबर है। यही भाग टूट के यहाँ पे आता है, अर्थात लिखेंगे किसकी? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या? MB बराबर क्या? AB, अब प्लस क्या लिख सकते हैं? AC या AM, ये दोनों बराबर है तो लिखेंगे क्या? AM, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB प्लस AM को क्या लिख सकते हैं? AC, ठीक है। चलो, AB का मान कितना आ गया? तो AB मान आ गया 8/√3, 8/√3, ठीक है। AC का मान कितना है? 16/√3, ठीक है। जब इन दोनों का LCM लेंगे तो क्या आएगा? √3। ये 8 प्लस 16, 16 8 कितना होता है? 24/√3। √3 से जब इसको हम काटेंगे या इसका हर का परिमेयकरण कर दो, ये हो जाएगा। चलो आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा आ गया क्या? पेड़ की ऊंचाई अर्थात MB 24√3, 24√3। √3 को √3 से गुना करेंगे क्या होगा? 3 से 24 काटेंगे 8 टाइम में जाएगा तो MB बराबर क्या? 8√3, अर्थात पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितना डिग्री पर हो? 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, एक फिसलन पट्टी जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो एक फिसलन पट्टी बड़ा है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री? 60 डिग्री। और एक और फिसलन पट्टी है जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी दी हुई है? तो 1.5 मीटर, ठीक है। बड़े वाले फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी दी हुई है? तो 3 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 3 मीटर मान लेंगे अब इसको। तो ये A, ये B, ये C, ठीक है। इसको मान लेते हैं D और ये हो जाएगा E, ठीक। प्रत्येक स्थिति में क्या? फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, अर्थात DE और AC का मान निकालना है। हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? BDE में, BDE में, इसमें, ठीक है। ये निकालना तो ये लंब और ये कर्ण, अर्थात लंब कर्ण किस में होता है? तो साइन में होता है। साइन 30 बराबर क्या? BD बटे DE, BD बाय क्या? DE। साइन 30 का मान क्या होता है? तो 1/2। BD का मान कितना है? 1.5 बटे क्या? DE। DE का यहाँ से मान निकालेंगे तो 1.5 से गुना होगी क्या हो जाएगा? 3 मीटर।
ये आ गया हमारा 3 मीटर। ठीक है, अब चलेंगे किस में, तो अब समकोण त्रिभुज किस में, ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में चलेंगे तो ए बी सी में भी वही, ये ए सी निकालना है, अर्थात साइन किसका 60, साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बटे क्या ए सी। साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ए बी का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तो 3। ठीक है, ए सी का मान निकालना है तो ए सी इसके साथ आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी बराबर 3 को 2 से गुना करेंगे 6 है, √3 क्या आ जाएगा, इसके भाग में हर का परमेयकरण कर देंगे, √3/√3, ये 6√3, √3 को √3 से गुना करेंगे क्या होगा 3, ये काट देंगे 2 आ जाएगा, 2√3 मीटर। ठीक है, अतः बड़े फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी 2√3 या छोटे फिसलन पट्टी की ऊंचाई लंबाई कितनी, तो छोटे का 3.0 मीटर लिखेंगे। अतः क्या फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 3 मीटर और 2√3 मीटर, 2√3 मीटर है। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे की क्वेश्चन का हल आगे वाली वीडियो में आएगी। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।